देश को बनाने में सबसे अधिक किसी का योगदान रहता है तो वह टैक्स पेयर का। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो देश अपनी संसाधन को कैसे आगे बढ़ेगा, और इसमें जीएसटी बहुत अधिक योगदान दे रहा है। और इसी विषय में बात करते हैं विनोद कुमार गुप्ता जी जो आयुक्त है जमशेदपुर सर्कल के, उनसे बात करते हैं कि आज जीएसटी दिवस है सर, और जमशेदपुर औद्योगिक शहर होने के कारण इसका क्या योगदान है हमारी देश की अर्थव्यवस्था में। ये जमशेदपुर पूरी तरह इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, आज से नहीं आज़ादी के पहले से ही रहा है, क्योंकि ये एरिया दो चीज़ के लिए फेमस है। एक माइंस के लिए है, दूसरा टाटा के लिए, टाटा इंडस्ट्रीज़ के लिए है। टाटा यहाँ कुछ नहीं था तो टाटा ने अपना इंडस्ट्री यहाँ लगाया और पूरा टाउनशिप बनाया, और अपने जो विभिन्न उत्पादों से बिक्री से जो कर मिली हमको, उससे देश को काफ़ी आगे बढ़ाया। आज़ादी के बाद में हमें लगता है कि इनका योगदान भुलाने वाला नहीं है। अब रही यहाँ पे टाटा के साथ में टाटा के कई यूनिट, टाटा स्टील प्लांट, टाटा मोटर्स प्लांट, टाटा मोटर्स के एंसिलरी यूनिट, टाटा के माइंस, और एक और मेजर यूनिट घाटशिला कॉपर प्लांट। घाटशिला कॉपर प्लांट से घाटशिला टाउनशिप बना, टाटा स्टील से टाटा टाउनशिप बना, जो कि आज के देश में दुनिया के मानचित्र पे एक स्थान रखता है। भारत में तो है ही। इन लोगों का कार्यकलाप भारत सरकार के एक अच्छे उपक्रम से कम नहीं है, और मुझे खुशी हो रही है इन लोगों की सेवा करते हुए और देश की प्रगति में योगदान को देखते हुए, और हम लोग इसका सहयोग करते हुए। सर राजस्व अगर देखा जाए पूरे झारखंड को अगर केंद्र बिंदु में रखा है तो टाटा का क्या राजस्व जाता है जीएसटी में से, कुछ एवरेज? झारखंड में टाटा का राजस्व का परसेंटेज जो है 60 से 65% हमेशा रहा है। जैसे आपको हमारा जो रेवेन्यू है पिछले 23-24 में वो 7,700 करोड़ रुपया है। उसमें टाटा का योगदान 5,500 से 5,700 करोड़ के बीच में रहा है। तो यही कह रहा हूँ कि 60-65% योगदान हमेशा रहा है। और चूँकि टाटा एक्सपेंशन कर रही है, मेजर है, तो रेवेन्यू और बढ़ेगा ही। और पिछले साल कुछ स्लैक डाउन हुआ, रेवेन्यू में ज़्यादा बढ़ोतरी टाटा बनी हुई 4% के आसपास हुई थी। लेकिन इस बार टाटा के मैनेजमेंट से बात हुई, बोला कि इस बार रेवेन्यू लगभग 7 से 8% मिनिमम बढ़ेगा। यदि 7 से 8% बढ़ गया तो हमारा रेवेन्यू ओवरऑल जो है 10% ग्रोथ से ऊपर चला जाएगा। सर टाटा तो हमारे देश की शान है, वो बहुत सी डिसिप्लिन में काम करती है, लेकिन आपको ऐसे भी सेक्टर होगा कि अनडिसिप्लिन में काम करते हैं। आपको हर समय आपकी टीम उसको ट्रेस करती है, छापामारी करती है, फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। उसके लिए सरकार की तरफ से क्या सख्त कदम उनके लिए? देखिए, बड़े बड़े कंपनी जो है वो चोरी ना के बराबर करती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक चेन होता है, कोई भी इनपुट आती है तो उसमें टैक्स लग के आता है, चाहे कहीं से लेंगे आप, और उस टैक्स का क्रेडिट उसको मिलता है। उसमें 1 से 2 या 3% सिर्फ वैल्यू एडिशन होता है, जो कि उसका प्रॉफिट मार्जिन। टैक्स चोरी करेगा भी तो उसको 3 से 4% ही चोरी बचेगी, वो 18% नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग चोरी का मोटिव भी रहने के बावजूद चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3% के लिए इतना रिस्क क्यों ले। हाँ, चोरी वही करते हैं जो शुरू से ही सर्विस सेक्टर वाले हैं, जो कि कई बार कच्चे में माल लेते हैं, कच्चे में बिक्री कर देते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, उसको टोटल 18% का चोरी मान के चले ये करते हैं। तो उसके लिए पकड़ते हैं, केसेस बुक होती है। सबसे बड़ा बताया कि उसको पेनल्टी भी लगती है, 100% पेनल्टी लगती है, और इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 18% है, वो 2 साल भी चोरी रह गई तो 36% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि उसके लिए मुसीबत होती है। और तीसरा चीज़
एक चोरी का फेक आईटीसी वाला जो कंपनी है ही नहीं, सिर्फ ऑन पेपर में पास ऑन करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग के पास इतना बड़ा टूल्स है, डाटा एनालिटिक है, एनालिसिस टूल है। अभी तो बैक ऑफिस का एक नया सिस्टम ही चालू हुआ जो कि हम किसी भी एसएससी का 3 डिग्री प्रोफाइल निकाल सकते हैं और उसका 3-4 लेयर तक ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं, बेचने से लेके, खरीदने से लेके, वो किससे खरीदा, किससे माल आया, टैक्स लेके आया कि नहीं आया, सारे निकाल सकते हैं। इसलिए चोरी को पकड़ना आसान है। हाँ, टाइम की कंसर्न है कि तत्काल नहीं होता, लेकिन है समय के साथ में हम लोग अपनी रफ्तार को और बढ़ा के इन लोगों को रोकथाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ना करें। सर बहुत ही अच्छा। पूरे विश्व अभी परिवर्तन के दौर में है और हर सॉफ्टवेयर में, आईटी में, कंपनी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। क्या जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ का भी उपयोग कर रहा है क्या सर? निस्संदेह हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे बैक ऑफिस हमारा चल रहा है, उसमें हम ट्रांजैक्शन, चाहे वह इंडिया किसी कोना में रहा, उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। अब तो हमारा सिस्टम ये भी बता देता है कि रोड पे हम गाड़ी चेक नहीं करते हैं, गाड़ी का नंबर देख के ही हम पूरा डिटेल मिल जाता है कि गाड़ी में क्या माल लोड है, क्या टैक्स पे करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि लगता है टैक्स पे नहीं किया है, इनवॉइस नहीं है, ईबे बिल नहीं है, तो हम लोग तुरंत ही उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं। अब गाड़ी हाथ दे के रोकना, ये पुराने ज़माने की कहावत हो गई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही हो सकता है। ऐसा हम लोग यहाँ काफ़ी किया है, सक्सेस भी रहा है। सर बहुत खुशी की बात है कि हमारे जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना स्ट्रांग हो गई है टेक्नोलॉजी में। तो हम बात करते हैं से जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास टीम है, ऑफिसर है, क्या जो विकसित देश है, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, क्या उसके पैरेलल है कि उससे हम लोग का टेक्नोलॉजी हाई है? देखिए, हमारे टेक्नोलॉजी निस्संदेह बेहतर है और अदर देश कनाडा वगैरह सब में ये लोग पहले से एडवांस कंट्री रह चुके हैं। एडवांस कंट्री होने के कारण उन लोगों ने सिस्टम को एक नए स्टैंडर्ड पे पहुंचा लिया है। हम लोग चूँकि जीएसटी अभी रोल आउट 7 साल ही हुआ है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2-3-4 साल में हम सारे एसएससी को एक क्लिक पे एक्सेस कर लें, सारे ऑफिसर के पास में कर लें। अभी एडवांस के तौर पर ही बताना चाहूँगा, अब तो हैंड होल्ड से टैबलेट भी दिया जा रहा है। हम कहीं भी रहें, हम ट्रैक करने की कोशिश कर लेते हैं, लैपटॉप से कर लेते हैं, इस ऑफिस में बैठ के ऑफिस में जो सिस्टम दिया उससे कर लेते हैं और गूगल सर्च तो कर ही लेते हैं। सर बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहा है और जब ग्रोथ कोई देता है तो सर देश का इकोनॉमिक के, देश का युवा के लिए एक तो सेक्टर चालू होता है। जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए, इस सब जीएसटी के बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है कि जहाँ कर वो जाकर एजुकेशन कर सके? ये भारत सरकार का ही प्लेटफॉर्म है। जीएसटी में आप कहीं गूगल सर्च करेंगे, हम लोगों का बोर्ड में ही हर एक सर्कुलर, हर एक चीज़ में बता रखा है कि कहाँ क्या है। जैसे आप आज विदेश से आ रहे हैं, कोई सामान ला रहे हैं, तो उसमें जीएसटी लगेगा, कस्टम लगेगा। आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चले ये लगेगा, कितना % ये लगेगा। अब यदि जीएसटी का प्रोडक्ट के बारे में पता करें क्या रेट है, वो भी आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़, हम लोग अपना सहायता केंद्र भी करते हैं। कोई एसएससी आके सहायता केंद्र में बैठकर हमारे ऑफिसर से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी कई जगह तो हम लोग अभी कैंप भी खोले हुए हैं जिसमें कि सारे चीज़ का पता कर सकते हैं। हम लोग अब ट्रेड एसोसिएशन के साथ में टाइप कर रहे हैं कि ट्रेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को बताए या हमें बताए कि प्रॉब्लम कहाँ है। हमसे सॉर्ट आउट होगा तो हम कर देंगे। यदि आगे से भेजना होगा, ऊपर से गाइडेंस लेना होगा, तो गाइडेंस लेके आपको हम निश्चित तौर पे बताएंगे। सर बहुत सा केस देखा जाता है सर जीएसटी ट्रिब्यूनल में भी चल जाता है, ऐसा क्यों? जब सब कुछ सही है तो ट्रिब्यूनल में बहुत सा केस क्यों जाता है? देखिए, लीगल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। सभी आदमी चाहता है कि अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट करें। एसएससी को लगता है कि नहीं, वहाँ पे हम जीत जाएंगे, हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि हमारा केस वहाँ पे जीतेंगे ही हम,
इसलिए कि वहाँ पे लीगैलिटी पे देखा जाता है बहुत सारी चीज़, टेक्निकल चीज़ एविडेंसेस पे देखा जाता है। जो एविडेंस हमारे लिए लगता है कि 100% सही है, हो सकता है उसके नज़र में, ट्राइब्यूनल नज़र में लगे कि ये नहीं होल्ड करता है। तो ये सब सारे चीज़ होते हैं, ऐसे सारे आदमी अपना इंटरेस्ट देखते हैं। सर, पूरे देशवासियों को, हमारे व्यूवर को और जमशेदपुर में जो आपको टैक्स देने में हेल्प करते हैं, उनको आज जीएसटी डे के ऊपर में क्या संदेश देना चाहते हैं, अंतिम और सॉलिड संदेश? देखिए, आज जीएसटी डे पे हमने अपने एसएससी को प्रशस्ति पत्र भी दिया। अच्छे एसएससी थे, सारे एसएससी अच्छे थे, लेकिन उसमें सेलेक्ट कुछ को करके हम लोगों ने दिया। हम तो सभी को देना चाहते हैं, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एसएससी को आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा इन फ्रॉड वाले लोगों से बचिए, गलत काम से बचिए। आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, पकड़े गए तो आपके बिजनेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है कि बिजनेस आपकी गलत रास्ते पर भी चले जाए। आप लोग अच्छे आदमी हैं, जमशेदपुर अच्छी जगह है, इन्वायरमेंट अच्छी है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, हमारे ऑफिसर भी अच्छे हैं। यहाँ तक कि स्टेट जीएसटी वाले भी हम लोगों से कोऑपरेशन करते हैं, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, इंटर एक्सचेंज होता है आपस में कि क्या करना है, ताकि आप ही लोग की भलाई के लिए करते हैं। हम अपनी भलाई के लिए नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारा तो सरकार ने हमारी भलाई के लिए सरकार ने सोच रखी है। हम आपकी भलाई के लिए आए हुए हैं। अब हमसे जितना मदद ले सकते हैं, मैं तैयार हूँ, और मेरा ऑफिस हमेशा खुला हुआ है। अपॉइंटमेंट लीजिए, आइए, मिलिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉब्लम जो है दूर करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा। सर का ऑफिस खुला हुआ है, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी बात रखिए। सहायता केंद्र भी है, और आपके राजस्व से ही हमारे देश का पुल और पुलिया बनता है, हमारे डिफेंस का सैलरी बनता है। चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनका भी सैलरी जाता है। तो यह जीएसटी उसी चीज़ को योगदान करता है, और हमारे जीएसटी है यानी जीडीपी, उनको बहुत अधिक सहयोग करता है और बहुत अधिक रेवेन्यू दे रहा है, जितने भी टैक्सेस है। तो हमें अच्छा है कि जो आप टैक्स पेयर दे रहे हैं, और अच्छा से दें। देश का विकास में आपका योगदान बहुत ही जरूरी है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।